तो हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल आरएच मैथ क्लासेस। तो दोस्तों, आप भी देने वाले हैं क्लास 10th के एग्जाम 2026 में। तो दोस्तों, आप अगर आपके एग्जाम की तैयारी कितना हुआ अभी तक आपको ये पता नहीं है, तो दोस्तों आपके जांच के लिए हम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव 20 लाए हैं। दोस्तों, अगर आप 20 में 20 बनाते हैं तो आपके एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है। अगर 20 में आप 20 बनाए हैं तो अगर आप 20 में 15 से कम बनाए हैं तो आपको बहुत मेहनत, अभी भी आपको मेहनत करना होगा। अगर आपको 20 में 15 से ज्यादा आ रहा है तो आपका एग्जाम की तैयारी ठीक चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ये 20 साइंस से टेस्ट का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, हम लोग पर्सन को देखते हैं। आप दोस्तों, अगर आपको ये सब का आंसर पता है तो आप अपने मन में ही आप देखेंगे आपका कितना सही हुआ। आप अनुमान लगाकर जरूर कमेंट करें आपका 20 में कितना सही हुआ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट नंबर पर्सन देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट नंबर पर्सन में है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? यानी पत्तों में। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी सी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 2 नंबर पर्सन देखते हैं यहाँ पे। 2 नंबर पर्सन में है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 3 नंबर पर्सन देखते हैं हम लोग। 3 नंबर पर्सन में है, सिलिका क्या है? तो सिलिका एक क्या है? यानी उप धातु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी उप धातु। इसी तरह हम लोग 4 नंबर पर्सन देखते हैं यहाँ पे। 4 नंबर पर्सन में है, OH का क्रियाशील मूलक है। तो OH का क्रियाशील मूलक क्या होता है? यानी अल्कोहल। तो यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। अब हम लोग 5 नंबर पर्सन देखते हैं। 5 नंबर पर्सन में है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है? तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है? यानी प्रकाश संसर्जन के द्वारा। प्रकाश संसर्जन किसमें? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी। इसी तरह हम लोग 6 नंबर पर्सन देखते हैं। 6 नंबर पर्सन में है, दो तांत्रिकता कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? यानी सिनेप्स कहते हैं। तो यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। तो दोस्तों, आपको अपने अनुमान से कितना सही हो रहा है आप अपने अनुमान से कमेंट करेंगे दोस्तों 20 में कितना सही हुआ। तो आगे वाले पर्सन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर पर्सन में है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, या लकड़ी, गोबर या नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी नाभिकीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 8 नंबर पर्सन देखते हैं यहाँ पे। 8 नंबर पर्सन है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? प्रजनन किस विधि से होता है? तो यानी मुकुलन द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी मुकुलन द्वारा। अब 9 नंबर पर्सन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर पर्सन में है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? यानी अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी ऑप्शन अवतल देखते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी अवतल दर्पण। इसी तरह हम लोग 10 नंबर पर्सन देखते हैं। 10 नंबर पर्सन में है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? तो किस रंग के झुकाव अधिक होता है? यानी बैगनी। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी इसका ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी बैगनी। 11 नंबर पर्सन हम लोग देखते हैं दोस्तों, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो क्या मान होता है? यानी साइन आई बटे साइन आर। तो फिर से हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, यानी साइन आई बटे साइन आर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी साइन आई बटे साइन आर। इसी तरह हम लोग 12 नंबर पर्सन देखते हैं। तो 12 नंबर पर्सन हम लोग देखते हैं यहाँ पे,
पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और ये क्रिया होता है, ये क्रिया किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है लोहे की परमाणु संख्या, यानी लोहे के परमाणु संख्या बताओ। लोहे के परमाणु संख्या कितना होता है? यानी 26। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, ऑप्शन बी राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान, तो उसका पीएच मान कितना होता है? यानी 10। तो 10 पीएच मान होता है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न में आधुनिक आवर्त सारणी में वर्णों की संख्या होती है, तो वर्णों की संख्या कितना होता है? यानी 18। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में है CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं? यानी एल्डिहाइड, यानी क्या कहते हैं उसको? एल्डिहाइड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यानी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? यानी IR2। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे I2R है, तो उसमें क्या हो जाएगा? यानी IR2, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। इसी तरह हम लोग देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, परागकोश में होता है, परागकोश में क्या होता है? यानी परागकण। तो ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी परागकण। आगे वाले प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो 19 नंबर प्रश्न में दोस्तों, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? किससे हमारे अधिक समानता है? यानी चीन के विद्यार्थियों से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो अब लास्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? यानी ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, ये रहा 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम की तैयारी जांचने के लिए। तो दोस्तों, आप कमेंट में बताएं आपके कितना सही हुआ 20 में 20, ताकि आप इसी तरह का अगर सभी सब्जेक्ट का हम लोग वीडियो देखेंगे, यानी 2026 एग्जाम को आते आते हम लोग सभी सब्जेक्ट की इस तरह का बहुत सारे वीडियो देखेंगे। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है ये सब वीडियो, क्योंकि इसमें आपके तैयारी के बारे में पता चल जाता है हमारा कितना तैयारी हुआ है। चलिए दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि आपका दोस्त भी जांच कर ले आपका दोस्त का एग्जाम का तैयारी कितना हुआ है।